हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास चल रही है वो पैनल की क्लास है और पैनल को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमारी जो वीडियो बनने जा रही है तो आपको भी इस तरीके से बता देते हैं कि किस तरीके से हमारे को शॉर्टिंग निकालनी है, या पैनल में कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, वोल्टेज नहीं बनती है, तो किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो पैनल है सैमसंग कंपनी का पैनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैनल का जो नंबर है ये 15Y पैनल है हमारा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 15Y पैनल है, सैमसंग कंपनी में लग के आता है ज़्यादातर। अभी ये जो पैनल लगा हुआ है ये टी सीरीज़ कंपनी में लगा हुआ है। और अगर हम इसको ऑन करते हैं, पैनल को अगर हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये सेट हमने ऑन कर दिया है और सेट ऑन हो गया, लेकिन पिक्चर नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले हमारे को इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करनी होती है कि पैनल के अंदर जो वोल्टेज है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज है, वो जा रही है या नहीं जा रही है। पैनल की अलग अलग वोल्टेज होती हैं, तो पहले सभी वोल्टेज रिक्वायरमेंट ओके होंगी तो ही हमारा पैनल काम करेगा प्रॉपर तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैनल को चेक करेंगे कि पैनल में हमारी कौन कौन सी वोल्टेज बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये LVDS निकाल रखा है, इसको हम लगा देते हैं वापस से और फिर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि पैनल के अंदर क्या क्या वोल्टेज बन रही है। ये हमने इसका LVDS लगा दिया है और अभी अगर हम इसको चेक करते हैं पावर लगा के, ये लो सेट को ऑन करो। अभी क्या है, सबसे पहले जब हम सेट को ऑन करते हैं, सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं लाइट हमारी जल गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी वोल्टेज बनती है वो क्या वोल्टेज बनती है, 12 वोल्ट की सप्लाई। इनपुट वोल्टेज क्या होती है, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है पैनल पे। लेकिन अगर हम आगे चेक करेंगे तो आगे हमारे को यहाँ पे फ्यूज़ के आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अगर फ्यूज़ के आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फ्यूज़ किसी ना किसी वजह से ओपन हुआ है। तो पहले हमारे को ये देखना है कि फ्यूज़ के ओपन होने की वजह क्या है। ठीक है, अगर हम फ्यूज़ को दोबारा से लगाते हैं और दोबारा हम पैनल को ऑन करते हैं तो ये भी हो सकता है कि हमारा पैनल, ये भी हो सकता है कि बर्न हो जाए, ये भी हो सकता है कि हमारे बोर्ड में भी दिक्कत हो सकती है अगर ज़्यादा शॉर्टिंग हुई तो। ठीक है ना, या ये भी हो सकता है कि हमारे DC टू DC IC में भी दिक्कत हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है। पहले क्या है कि यहाँ पे हमारे को जो क्लियरली दिखाई दे रहा है फ्यूज़ अभी ओपन है और वोल्टेज आगे पास नहीं हो रहा है। तो फ्यूज़ को ओपन होने की वजह क्या है वो चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। शॉर्टिंग को क्या चीज़ चेक करनी है कि जो हमारी DC टू DC IC लगी हुई है इसके आसपास में सभी जगह शॉर्टिंग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो PF जो हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है 21 ओम की रीडिंग के साथ। और आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को ये PF शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखो ये PF शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी 21.6 ओम्स की रीडिंग के साथ दिखा रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये ओके है और यहाँ पे भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। यानी कि हमारी जो मेन लाइन है अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ट्रैक बिल्कुल यहाँ से जा रहा है, 12 वोल्ट होता हुआ हमारा DC टू DC IC के अंदर जा रहा है। तो अभी ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन के अंदर शॉर्टिंग कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारे को क्या करना है, ये ऑलरेडी छिड़ा हुआ पैनल है, यानी कि किसी को शॉर्टिंग नहीं मिली तो वापस कर दिया। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट चेक करना है तो आपके पास टूल्स भी ऐसे ही होने चाहिए जो आपके काम कर सकें, जो आपकी शॉर्टिंग को निकाल सकें। तो अगर आपको इस तरीके के टूल्स रखने हैं तो इस तरीके की DC सप्लाई होती है वो आप रख सकते हैं। DC सप्लाई से आप इजीली शॉर्टिंग का आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो उसको कैसे रिमूव करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वायर लगा रखी है तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव दे देता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, DC सप्लाई को 12 वोल्ट की रेंज पे सेट कर रखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं निकाल लेता हूँ इसकी LVDS को। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो DC सप्लाई के अंदर क्या दिखा रहा है, देखो वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाती है और एम्पियर हाई हो जाता है। इसका मतलब क्या है, फुल शॉर्टिंग है। क्या है, अब फुल शॉर्टिंग का होने का मतलब यह है या तो DC टू DC IC शॉर्ट हो गई है या फिर हमारा कोई PF शॉर्ट है जो कि हमारा मेन लाइन में लगा हुआ है। अगर मेन लाइन में शॉर्टिंग होगी तो इस तरीके से फुल आपको एम्पियर दिखाएगा।
5 एम्पियर की डीसी है तो 5 एम्पियर दिखाएगा, 3 एम्पियर की तो 3 एम्पियर फुल दिखाएगा। तो यहाँ पे लगाने पे मेरे को यहाँ पे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है। अभी फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है तो हमारे को हल्के हाथ से चेक करना है कि भाई कहीं पे हमारा कोई कंपोनेंट हीट तो नहीं हो रहा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्का हल्का धुआं सा भी निकल रहा है और यहाँ पे ये कंपोनेंट काफ़ी हीट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गर्म होने से रिमूव भी हो गया। यानी कि ये जो यहाँ पे पीएफ लगा हुआ था, देखो यहाँ पे रहा पीएफ, इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक ट्वीजर दिखाओ। देखो ये पीएफ निकल के ऑटोमेटिकली निकल गया गर्म होने की वजह से। इसका सोल्डर क्या होता है, मेल्ट हो गया। अभी अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारा पीएफ क्या दिखाएगा, हमारे को शॉर्टिंग दिखाना चाहिए। तो ये देखो क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है शॉर्टिंग, ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, पीएफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे चेक करते तो यहाँ पे भी हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहा था कहीं पीएफ पे, देखो यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। और भी हो सकता है कुछ शॉर्ट हुआ हो, तो और भी चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग हो सकता है हमारी और भी शॉर्टिंग हमारे पैनल के अंदर है, तो और चेक करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें शॉर्ट हुई हैं। तो इसको हम फिर से लगाते हैं, तो आप देखेंगे तो ये भी हमारा पीएफ भी हीट हो रहा है। ये वाला भी देखो हीट हो रहा है, देखो धुआं भी निकल रहा है ना, ये वाला भी हीट हो रहा है। ये देखिए, इसको मैं लगाया तो ये भी हमारा ऐसे ही रिमूव हो जाएगा गर्म होने की वजह से। हो रहा है हीट, ये देखो, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इस पर पेस्ट डालूंगा और देखना पेस्ट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने लगाया, ये देखो कैसे मेल्ट हो रहा है, धुआं भी निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है। क्या है, फुल शॉर्ट है। तो इसको भी हमारे को रिमूव करना पड़ेगा। इसको हम क्या है, अपनी एसएमडी मशीन से रिमूव कर लेते हैं। एसएमडी मशीन को ऑन करो, ऑन करो यहाँ से, हाँ थोड़ी सी एयर बढ़ाओ। ठीक है जी, देखो ये शॉर्टिंग हमारी निकल गई है। और चेक करते हैं कि और भी कंपोनेंट कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम दोबारा से चेक करेंगे। ये देखो शॉर्टिंग अभी हमारी हट गई है, यानी कि हमारे पास कितने शॉर्टिंग निकले, 2 पीएफ शॉर्ट निकले। देखो ये भी शॉर्ट है, ये देखो है ना शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा पीएफ दोनों शॉर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फुल शॉर्टिंग दिखा रहा था। अभी क्या करते हैं, अभी हमारा शॉर्टिंग तो निकल गई है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूज़ हमारे को दूसरा लगाना पड़ेगा। तो फ्यूज़ हम यहाँ पे एक दूसरा लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब तक फ्यूज़ नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो हम फ्यूज़ क्या है, इसी सेम पीसीबी है मेरे पास, तो उसका फ्यूज़ मैं निकाल के इसके अंदर लगा देता हूँ और फिर चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज इनपुट होने के बाद हमारी सभी वोल्टेज बनती है या नहीं बनती है। पहले हम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ, जो मैंने अलग से वायर लगाया था शॉर्टिंग चेक करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देते हैं, ऑन करो। हाँ ये मैंने नई मंगाई है, यानी कि दूसरी पीसीबी हमारे पास। क्या है, अगर पैनल को आप रिपेयर कर रहे हो तो पैनल का स्क्रैप आपके पास होना चाहिए। अगर आप मदरबोर्ड रिपेयर करते हो तो मदरबोर्ड का स्क्रैप होना चाहिए। पावर सप्लाई रिपेयर करते हो तो स्क्रैप के बगैर काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये हमने फ्यूज़ को रिमूव कर दिया है। फ्यूज़ भी हमारा ख़राब है। थोड़ी सी हीट कम करो, और कम करो, बस एयर भी कम करो हल्की सी, बस। ठीक है। अभी क्या है कि हमारा फ्यूज़ लग चुका है। फ्यूज़ की कंडीशन देख लेते हैं हम, फ्यूज़ की क्या कंडीशन है।
ये भी कहीं ओपन ना हो, क्योंकि हमने इस पीसीबी को स्क्रैप में से निकाला है। तो ये देख सकते हैं फ्यूज़ हमारा ओके। तो अब ऑलमोस्ट होना चाहिए कि हमारी सभी वोल्टेज बननी चाहिए और पिक्चर इसकी बननी चाहिए, क्योंकि शॉर्टिंग हमारी निकल चुकी है। ये जो पीएफ हमने निकाले हैं, इस पीएफ को भी हम दूसरे यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन लगाना ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस से लगा देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पावर देनी है और बोर्ड को ऑन करना है। और हम क्या करेंगे, अब इसकी सभी वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। ऑन करो। हाँ, ये ऑन हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पे नहीं बन रहा था, वो यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो हमारी DC टू DCIC में जाती है। अब DC टू DCIC अलग अलग वोल्टेज निकालती है, जैसे 3.3 वोल्ट निकालती है। देखो 3.3 वोल्टेज आ रहा है हमारा। उसके बाद हमारा क्या क्या बनता है, यहाँ पे ABDD वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पे ABDD वोल्टेज अभी हमारा ABDD वोल्टेज नहीं बनना, तो क्या सारी वोल्टेज बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? स्टार्टिंग की वोल्टेज वही है, यानी कि सबसे पहले वही वोल्टेज बनती है। जब तक वो वोल्टेज नहीं बनेगी तब तक कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज तो बन गया, लेकिन क्या बनना चाहिए? ABDD। यहाँ पे देखो 1.8 वोल्ट भी बन गया, जो कि हमारी टीकॉन IC के लिए होती है, ठीक है ना। अब ABDD भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, IC के ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है किसी ने। तो अगर IC के ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है तो IC पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको IC को रिप्लेस करके ही देखना पड़ेगा। या फिर आपके पास DSO हो तो DSO से आप फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो कि हमारी पल्स बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसकी IC को रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम PCB है, तो इसकी IC हम क्या करेंगे, इसमें लगा के चेक करेंगे। तो अभी मैं IC को रिप्लेस कर लेता हूँ और IC को रिप्लेस करके फिर चेक करते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन है। थोड़ा सा आगे कर दो असेंबली को, बस, ठीक है। एक ट्यूजर दे दो मेरे को। नहीं, ठीक है, हीट ठीक है। ठीक है, ये आपकी IC रिमूव हो गई है। और अभी हमारे को क्या करना है, दूसरे बोर्ड में से, दूसरे PCB में से IC निकाल के लगानी है। तो इसके लिए हमारे को पेस्ट अच्छे वाले का यूज़ करना होता है, क्योंकि पेस्ट अगर आप ख़राब लगाओगे तो प्रिंट जलने का खतरा रहता है। तो प्रिंट ना जले, इसलिए हमारे को पेस्ट अच्छा सा यूज़ करना है यहाँ पे। ये देखो, ये IC मैंने निकाल दिया। IC को निकालने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट इस पे लगा के IC को फिक्स कर देना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि IC अभी हमने लगाई है। क्योंकि क्या होता है, कई बार IC लगने के बाद काफ़ी गर्म होती है, सप्लाई देंगे तो शॉर्ट होने का चांस रहते हैं। इसको साइड में कर देते हैं। इसकी DC टू DCIC संभाल के रखो। यहाँ पे हमने IC को लगाया है, तो लगाने के बाद अगर हम पावर लगा के चेक करते हैं, ऑन करो सेट को, ऑन करो। हाँ, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट जल चुकी है। उसके बाद अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, सभी वोल्टेज, तो यहाँ पे आप ये देखो, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और 12 वोल्ट के बाद अगर हम सीधा ABDD चेक करते हैं, तो ABDD वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है हमारा। और उसके बाद अगर हम VON वोल्टेज चेक करते हैं, तो VON वोल्टेज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों क्या है कि अगर हमारा ABDD और VON, VGH, VGL ये सारी वोल्टेज अगर हमारी बन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पिक्चर भी हमारी बननी चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास LCD LED का प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगी और इसका अप्रोक्स आपके पास स्क्रैप भी होना चाहिए, क्योंकि रिपेयर करने के लिए कई ICO की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।